गर्मियों के महीने चल रहे हैं और हर कोई जो है घूमना चाहता है, एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता है जहाँ पर जाके वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी का पल जो है बिता सके। एक ऐसी जगह जहाँ पर जाके आप सुकून की ज़िंदगी जी सको, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको ना मिले, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर आपको चारों ओर सिर्फ और सिर्फ हरियाली देखने को मिले और चारों ओर जो है आपको देवदार देखने को मिले और सामने आपको खुला आसमान देखने को मिले और सूरज जो है आपको चढ़ता हुआ भी देखने को मिले और डूबता हुआ भी देखने को मिले। एक ऐसी जगह पर आज आपको मैं लेकर आया हूँ। पहले आप वहाँ के थोड़े से दृश्य देखिए। मैं चाहूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको जो है दृश्य दिखाए, किस तरह का दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको कोई भी व्यक्ति आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको घास देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छे खासे मैदान जो घास के हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ऊपर वाली साइड जो आपको है सिर्फ और सिर्फ देवदार देखने को मिलेंगे। आप वो देवदार भी दिखाएं। और अगर उन देवदारों की बात करूं मैं, तो उन देवदारों के बीच से एक रोड गुजरती हुई जाई वैली की तरफ जाती है, जहां पर लोग जो हैं घूमने जाते हैं और वहां पर रात को नाइट स्टे भी करते हैं, यानी कि वहां पर आपको खाने पीने की फैसिलिटी भी मिलेगी। हालांकि इस बार जो है हमने सुना है कि लीज पे वहाँ पर लैंड दी गई है और इस बार जो है आपको नाइट फैसिलिटी भी अच्छे से मिलेगी, खाना भी अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर खाने को मिलेगा। यानी कि सिर्फ आपको नेट आपका वहाँ नहीं चल सकता है, फ़ोन कॉल आपकी वहाँ पर नहीं चल सकती है। लेकिन फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हो जहाँ पर भेड़ें जो हैं अपना गुजारा कर रही हैं, अपना पेट भर रही हैं, यानी कि घास खा रही हैं। और जो भेड़ों को चराने वाले हैं वो अपनी लाइफ को यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं और पीछे इनके लिए जो चारा है वो भी इकट्ठा किया जा रहा है। और इधर से पीछे आप जो है एक घाटी देखोगे, जिस घाटी में हम अभी मौजूद हैं, ये चिंता घाटी है, जिसके ये कुछ भाग हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि आप जब भी कभी घूमने फिरने आए हो तो आप सीधा डायरेक्ट जो है जाई वैली की तरफ चले जाते हो, लेकिन ये कुछ ऐसी जगहें हैं बीच में जो आपको देखने को मिलती ही नहीं है। आप शायद जब भी जाते हो तो रोड से ही निकल जाते हो और आप इस जगह पर नहीं पहुंच पाते हो। तो इसलिए आज हमने सोचा कि ये जगह जो है आप तक पहुंचाई जाए। आप जब कभी भी भद्रवाह आते हो तो इस जगह पर विज़िट कर सकते हो। लेकिन दुख की बात हमारी हमेशा एक ही रही है कि हमारे जितने भी नेतागण लीडर रह चुके हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर को ही डेवलप किया है। जम्मू खित्ते में लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट ही आते हैं, लेकिन एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने डेवलप किया हो। अब आप इसी जगह को देख लीजिए, इतना हरा भरा आपको यहाँ पर मैदान देखने को मिलेगा, यानी घास आपको देखने को मिलेगा। और बाहर के लोग जो हैं इसी घास को देखने के लिए जम्मू कश्मीर आते हैं, लेकिन वो जितने भी आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर चले जाते हैं। जम्मू की तरफ आते हैं तो वही जो माता वैष्णो देवी के दरबार में जाना चाहते हैं। लेकिन अब जल्दी ही ट्रेन जो है कश्मीर चली जाएगी और जो यात्रु वहाँ पर आते थे वो वहाँ से डायरेक्ट अब जो है कश्मीर की तरफ जाएंगे। कब जागेंगे हमारे जम्मू डिवीज़न के नेता, चाहे हमारे LOP साहब हों, चाहे हमारे MLA हों। अगर मैं भद्रवाह की बात करूं तो दिलीप सिंह परिहार जो है दूसरी बार जो है MLA बने हुए हैं, लेकिन भद्रवाह में अभी तक ऐसा कोई टूरिस्ट हट ऐसा नहीं बना है जिसे हम कह सकें कि ये वाकया जो है टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, यहाँ पर आप खा पी सकते हो, यहाँ पर आप रात को स्टे कर सकते हो। और जहाँ तक टूरिस्टों की बात है तो कुछ दिन पहले कुछ टूरिस्टों से मेरी बात हुई थी, जिनमें वो कह रहे थे हम यहाँ पर आना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गुंडोला सर्विस नहीं है, यहाँ पर रात के लिए कोई बोनफायर नहीं है, जहाँ पर हम डोडा हो, रामबन हो, सांबा हो, उधमपुर हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलप नहीं किया है। अभी भी आप किसी भी कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, आपको वहाँ पर साफ़ सफाई देखने को मिलेगी, आपको वहाँ पर हर एक अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप जम्मू के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हो तो आपको साफ़ सफाई तो नहीं मिलेगी, रहने की फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप खाली नॉर्मल घूमना ही चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको मैंने ये जगह दिखाई जो कि चिंता घाटी में पड़ती है। यहाँ से आप जो है जाई घाटी भी चले जाते हो और जो हमारे देवियों के मंदिर हैं, नाग मंदिर हैं, यानी कि भद्रवाह का जो नाग कल्चर है उसको भी आप यहाँ पर पूरा उसका नॉलेज ले सकते हो। यहाँ पर सुबार धार का मेला भी लगता है, नागनी माता का मेला भी लगता है, चौंड माता का मेला भी लगता है, थुब्बा नाग का एक मेला भी लगता है। तो अगर आप यानी कि यही इतना सही देखना चाहते हो तो फिर आप उसके लिए आ सकते हो। लेकिन आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा दोष है
जब आप वोट देते हो तब आप बीजेपी और एनसी चुनते हो, लेकिन जब आपके काम की बात आती है तो उसके ऊपर जो है कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। इसलिए आपके एरिया जो है इसी तरह से सूखे रहेंगे। इसी तरह से जो आपको घास यहाँ पर देखने को मिला, आप दिखाएं घास कितना प्यारा घास है, कितना साफ सुथरा है, लेकिन यहाँ पर कोई लोग आते ही नहीं है। कारण क्या है कि हमारे नेताओं ने, हमारे एमएलओ ने, हमारे मिनिस्टरों ने हम अपने एरिया को कभी डेवलप किया नहीं है। लेकिन कश्मीर जैसे ही जाते हो आप, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, आपको इतना इंजॉयमेंट हो जाता है। हम दूध पदरी गए थे, आड़ू वैली गए थे, सेम इसी तरह जिस तरह से आपको ये अभी सामने दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, सामने कैलाश कुंड देखने को मिला। आप दिखाएं थोड़ा सा, सूरज जो है डूबने वाला है, सूर्य अस्त होने वाला है, लेकिन पहाड़ों पर आपको सफ़ेद चादर भी देखने को मिलेगी, लेकिन आप रोशनी के कारण शायद नहीं देख पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे जो नेता हैं उन्होंने अक्सर अपने ही एरिया को डेवलप किया है, और वो एरिया है कश्मीर। लेकिन जो जम्मू डिवीज़न है वो हमेशा इग्नोर करता रहा है, और मुझे लगता है आगे भी करता रहेगा। उम्मीद और तवक्का यही है कि आने वाले समय में हमारे जो 29 एमएलए हैं, यानी कि 28 एमएलए जितने भी हैं बीजेपी के, उनमें कुछ ऐसी शक्ति आए कि वो अपने जम्मू डिवीज़न को इतना डेवलप करें कि जिस तरह से हम कश्मीर में डल लेक में घूमने जाते हैं, उस तरह से हम अपने सन्नासर में जाएं, सुरिनसर में जाएं, फिश पांड में जाएं, अब किसी भी ज़िले में जाएं तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें जम्मू में भी मिले। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।